ठीक है। तो आज हम 4.2 केसी सिन्हा चैप्टर की 6 और 7 नंबर जो हमने छोड़ दिया था, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर भी कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी गुणनखंड करना है, बट यहाँ हमें कहीं भी गुणनखंड जैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप ध्यान दें तो गुणनखंड जैसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। एक का मल्टीप्लाई 1 माइनस बाई स्क्वायर से, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का गुना भी 1 माइनस बाई स्क्वायर से, प्लस 4x बाई। चलिए तो हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 4x बाई। चलिए हो गया। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद 1 इसको ले आते हैं हम इधर साइड में। ठीक है, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम करते क्या है, माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4x बाई को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो इसको जब आधा कीजिएगा तो 2x वाई इसे दे देते हैं और 2x वाई इसे दे देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान दें तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। देखिए एक का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स बाई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए यानी 1 इंटू एक्स वाई। देखिए 2x वाई हो गया ना, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसीलिए हमने 4x वाई को 2 पार्ट में बांटा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई। यहाँ फॉर्मूला हो गया ना x माइनस बाई का। ठीक है, चलिए तो यहाँ के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ये पूरा a मान दो, ये पूरा b, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ठीक है, एक बार जोड़ एक बार घटा, 1 प्लस एक्स बाई माइनस एक्स माइनस बाई, एक बार जोड़ लेते 1 प्लस एक्स बाई प्लस एक्स माइनस बाई। चलिए तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स बाई माइनस एक्स प्लस बाई, इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई प्लस एक्स माइनस बाई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न में सिर्फ आप ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सी स्क्वायर प्लस 2ab, अब हम क्या करते हैं, इस जो ब्रैकेट है उसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ इसको हम सजा लेते हैं। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, सी स्क्वायर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ली तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब ना देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो सी स्क्वायर, देखिए एक फॉर्मूला ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार घटाओ, ठीक है, एक बार जोड़। चलिए तो ब्रैकेट तोड़कर किया जाए, हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी
यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक कॉमन है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक निकाल लिए हम, तो हो जाएगा 1 कॉमन लिए तो p-2q बच गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसको सिर्फ सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, हम सेपरेट हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, 1 इंटू p-2q। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, p का होल स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था इसलिए अंदर का जो साइन था वो चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस आप चेंज की, देखिए हमने लिखा भी है। तो चलिए अब लिखेंगे 1 इंटू p-2q। अब देखिए a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इसको, ठीक है, तो एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, ठीक है। तब देखिए क्या करते हैं, इसमें भी p-2q है, इसमें भी p-2q, तो p-2q कॉमन जब निकाल लेंगे तो इसमें हमारा बच जाएगा 1, इसमें बच जाएगा 1, ठीक है, 1 बच गया, इधर बच गया p+2q। चलिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, p-2q इंटू 1 माइनस p प्लस इंटू माइनस माइनस 2q, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान था। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर डी को, चलिए डी को भी ध्यान दीजिए। तो ये है, देखिए b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये देखिए तो एक फॉर्मूला पर है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर जैसे हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। लेकिन यहाँ मिसिंग क्या है, यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में a² नहीं है। तो चलिए a² नहीं है तो उसको ला देते हैं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, नहीं है तो आ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, एक बार a प्लस a² को जोड़ते हैं, एक बार घटा लेते हैं, तो देखिए कट जाएगा। तो यानी हमने कुछ न जोड़ा न कुछ किया। तो चलिए अब लिख लेते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और a² को छोड़ देते हैं। तो ये तो पूरा एक फॉर्मूला हो गया क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ए का होल स्क्वायर माइनस इसको बी मान लेते हैं, तो एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, तो ए से एक खत्म, इधर हो जाएगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी, इधर हो जाएगा b प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्यू का उपयोग किया गया है, मतलब ये जो होगा आपका a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्मूला पर होगा। तो इसे देख लेते हैं, 27 किसका 3 और x का होल क्यू, ठीक है, फिर लास्ट वाले को 2y का होल क्यू प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3x का होल स्क्वायर इंटू 2y होता है ना, 2 इंटू a² बी प्लस 3 इंटू a² बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 3x बी का 2y का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं 3x का होल क्यू प्लस 3 तिया 9 9 दूनी, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 27 दूनी 54 x² बाई प्लस 3 तिया 9 9 चौका 36 x बाई स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यू। देखिए पूरी बैठ गया, यानी ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यू, ठीक है।
यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि ध्यान दीजिए ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला देखें तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, यही तो था। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखिए, यहाँ भी आपको वैसा ही दिख रहा है, बस इसका 2x का होल क्यूब। ठीक है, ये हो देखिए बाई का होल क्यूब, ये देखिए 3 × a का स्क्वायर यानी 4 3 चौका 4x² बाई प्लस इधर देखिए 2x × बाई 3 दूनी 6 बाई x² 3 चौके 12 x² बाई, यानी ये आपका हो जाएगा 2x प्लस बाई का होल क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर सी की ओर। चलिए तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो कुछ नहीं, ए एक्स का होल क्यू हो जाएगा, यहाँ देखिए बी का होल क्यू -3 × ए का होल स्क्वायर, तो a² x² हो जाएगा। लास्ट वाला बी आ गया 3 × ax × b²। देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पर है, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यू पर, होता है ना a³ -3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, हो गया। तो बस कुछ नहीं, फर्स्ट वाला माइनस लास्ट वाले का होल क्यू, यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देख लें, ध्यान दें, तो ये भी एक फॉर्मूले पर है, x का होल क्यू 3 × x का होल स्क्वायर इंटू 64 जो होता है 4 का होल क्यू है, तो 4 × x - 4। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है ना वही a माइनस बी का होल क्यू, a³ माइनस b³ माइनस 3ab × a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले पे ये पूरा बैठा हुआ है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट का होल क्यूब, यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको भी देखिए, ये भी फॉर्मूला है a का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, 3 × a का होल स्क्वायर इंटू b। ठीक है, प्लस 3 × b का होल स्क्वायर 1/4 इंटू a। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा a प्लस 1/2 का होल क्यूब, यही तो आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले पे बैठाइए, पूरा आंसर बनेगा। ठीक है, तो यदि फॉर्मूले का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए बिल्कुल देख लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला पर ही है। तो कुछ नहीं, x का होल क्यू, यहाँ देखिए बाई क्यू इसमें है, तो 1/3 बाई का होल क्यू माइनस यहाँ देखिए है 3 × x का होल स्क्वायर इंटू 1/3 बाई, देखिए 3 से 3 खत्म, प्लस 3 × 1/9 हो जाएगा बाई स्क्वायर इंटू x 3 × 9, तो देखिए x का होल क्यूब माइनस x² बाई प्लस 1/3 बाई स्क्वायर x माइनस 1/3 बाई का होल क्यूब। देखिए फॉर्मूला आ गया ना, तो बस हो जाएगा x माइनस 1/3 बाई का होल क्यूब, यही आपका आंसर हो गया।